नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडी। दोस्तों इस क्लास में हम पढ़ेंगे और साथ में याद करेंगे आईपीसी की धाराएं। ठीक है, भारतीय दंड संहिता। जैसे कि जानते हैं दोस्तों, आपका यूपीएसआई और पुलिस के ऐसे एग्जाम होते रहते हैं, इनमें बहुत ही एक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों सारे जो भी महत्वपूर्ण आईपीसी धाराएं होंगी वो आपको याद करवाएंगे, क्योंकि ये याद करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इनको आप कह सकते हैं मूल विधि। ठीक है, तो देखिए हमने एक क्लास बना रखी थी, आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम कंटिन्यू करेंगे अध्याय 2 से, क्योंकि दोस्तों इसमें 23 अध्याय हैं, 511 धारा है। ठीक है, अध्याय 1 में है उद्देश्य का, और हमने कल पढ़ा था अध्याय 2 जिसमें परिभाषाएं हैं, और अध्याय 3 यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और इसमें दंड की परिभाषा। ठीक है, तो चलते दोस्तों स्टार्ट करते। देखिए धारा 33, कल हम 30 तक पढ़े थे। ठीक है, 29 तक, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं 33 से। इसमें है क्या दोस्तों, इसमें है कार्य लोप। देखिए दोस्तों इनको याद करना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन आप हमारी ट्रिक से बिल्कुल से ध्यान से देखेंगे तो डायरेक्ट लिंक हो जाएगा। जैसे कि 33 आता, कैसा इमेज बनना चाहिए। देखिए 33 यानी कि 3-3 आता, 3-3 अर्थात 3-3 क्या होते हैं, तो हमारे लाइफ में हमेशा जब करते हैं तो दिन में होते हैं, सुबह शाम और दोपहर को, यानी कि 3 पहाड़ होते हैं, 3 पहाड़। और देखिए दोस्तों 3 पहाड़ में हमें रेस्ट करना पड़ता है। सुबह भी रेस्ट करते हैं, दोपहर को जब काम करते हैं, और शाम को भी रेस्ट करते हैं। और जब रेस्ट करते हैं तो दोस्तों हमारा कार्य का लोप होता है कि नहीं होता। आप बोल के होता है जी, कार्य का लोप अर्थात मतलब क्या हुआ, इसके जो भी पुलिस है, डॉक्टर है, या फिर कोई ऐसे कर्मचारी, अगर वो अपना कार्य लोप नहीं कर सकते, वो जिसका जो भी कार्य है वो कार्य करेंगे, वो लोप नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब ये है दोस्तों, आपको भली बात याद रहेगा, कार्य का लोप अगर 3 टाइम है, 3 टाइम में रेस्ट करते हैं, और जब तक रेस्ट करते हैं भाई साहब तो कार्य का लोप होगा। ओके, याद रहिए दोस्तों। देखिए 34 आता है, समान आशय यानी कि इरादा है, कोई भी अपराध करने के लिए पहले से इरादा योजना बनाना, किसमें आता है, ये धारा 34। अब देखिए याद रखें कैसे, बहुत ही सिंपल। आप बोलेंगे 34 का कैसा सेंस निकलता है, 34 चौथिया का थोड़ा सा निकलता है। ओनली दोस्तों ट्रिक है, डोंट माइंड। तो देखिए चौथिया यानी कि चूतिया, थोड़ा सा सेंस आप पकड़ सकते हैं, तो रियल में दोस्तों याद रहेगा। देखिए जो योजना इरादा वगैरह बनाता है वो व्यक्ति कौन बना सकता है, तो भाई चूतिया हो। 34 चौथिया व्यक्ति योजना फालतू बना सकता है। इरादा अपराध करने का योजना कौन बना सकता है, जो चूतिया हो यार। इस जमाने में इरादा कौन बनाता है अपराध करने का। ठीक है, तो यहां से आपको याद आ जाएगा। देखिए 40, धारा 40 इसमें अपराध है। ठीक है, कौन से अपराध, यानी कि जैसे छोटे मोटे अपराध हैं, जैसे कि आप डीजे नहीं बजा सकते देर रात तक, और दारू और रुपये के किसी गाली गलौज कर दिए, ये भी अपराध में आते हैं। इस तरह के आते हैं 40 में। अब देखिए इसको याद रखें कैसे, 40 शब्द आता है। देखिए 40 चलता का सेंस दे रहा, 40 भाई जब चलते चलते किसी को आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब चलते चलते गाली गलौज कर दो, या किसी को धक्का दे दो, या किसी को कुछ ऐसे कर दो, तो ये सब क्या इसमें आते हैं 40 में। तो आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, चलते चलते कुछ नहीं कर सकते, इस तरह दोस्तों याद आ जाएगा। अगला दोस्तों है धारा 41, विशेष विधि। ठीक है, इसमें विशेष विधि का मतलब है कि देखिए बिजली जैसे है, रेलवे, इनके एक अलग अधिनियम, इनके एक आईपीसी के तहत ये काम नहीं करते। ठीक है, जब भी अपराध कोई होगा इनका एक अलग ही होता है अधिनियम। ठीक है, उसके अंतर्गत किसके, आईपीसी धारा 41। ठीक है, अब देखिए याद रखें कैसे, हम यहाँ शब्द आता है एकता, एकता नहीं लगातार, एकता बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों बिजली हो या फिर रेल हो, ये इनका फ्लो होने का बिल्कुल से एकता, लगातार होते हैं, एक बिल्कुल से एक साथ, मतलब इनका कोई माध्यम जैसे होता तार का तो वहीं जाएगा। लेकिन जैसे कि रेलवे है उसका भी एक माध्यम होता, वो भी अपने ही माध्यम में जाएंगे, लेकिन और आप गाड़ी समझिए उधर उधर जा सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आपको याद रहे 41 एक साथ, बिल्कुल से एक साथ कौन जा सकता, बिजली। और एक तार, 41 एक तार का सेंस निकलता है, एक तार, और तार का मतलब बिजली वगैरह। तो सिंपल दोस्तों आपको विशेष अधिकार और बिजली वगैरह यहाँ से आज याद आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 44 आता है, इसमें क्षति की परिभाषा है। क्षति का मतलब मानसिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है, किसी की ख्याति पर क्षति होता है, ये सारे कुछ आते हैं 44 धारा में। आप अगर ठेस किसी को भी पहुंचाते हैं तो वो भी आता है, मन से दुखी करते हैं वो भी अपराध के उसमें आता। ठीक है, तो क्षति की परिभाषा इसमें दिया गया। अब देखिए याद रखें कैसे 44 आता है भाई सब, 44 से निकलता है 44, जैसे हम कांग्रेस अधिवेशन में याद किया था 44 से नहीं 44। अब भाई आप किसी को चबा लेंगे, ठीक है, तो चबा लेंगे तो भाई साहब वो क्षति उसकी होगी, उसको लगेगा, दर्द होगा। ठीक है, शारीरिक पीड़ा होगी, कुछ भी होगा, मन से पीड़ा होगी, अर्थात 44 चबा लेंगे किसी को कोई तो भाई क्षति में आएगा। तो यहाँ से आपको क्षति 44 सिंपल है, 44 भाई। ठीक है, तो यहां से आपको सिंपल तरीके से याद आ जाएगा। देखिए धारा 45 जीवन की परिभाषा है। ठीक है,
याद रखें कैसे, देखिए यहाँ 45, देखिए जीवन जीने के लिए कुछ पैतरेबाजी सीखना पड़ता है, ठीक है। 45 पैतरा रियल में दोस्तों, जीवन अगर सही से जीना है तो कुछ उसके रूल होते हैं, वो फॉलो करना पड़ता है, अर्थात 45 पैंता सीखना पड़ता है। यहाँ से आपको याद रहे, जैसे 45 बोलेंगे पैंता, हाँ जीवन जीने के लिए कुछ पैतराबाजी सीखना पड़ेगा, नहीं लोग बहुत ही परेशान करते हैं जी। अब तक ये 46 है, इसमें मृत्यु है, ठीक है। तो यानी कि जीवन का मतलब समझ सकते हैं कि आप जी तो सकते हैं लेकिन अपने स्वेच्छा से मर वर नहीं सकते, ठीक है, कि जब आज चाहे तो अब मर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। किसमें? 45 में। अब देखिए याद रखें कैसे, 46 को मृत्यु है, इसमें मृत्यु की परिभाषा। तो देखिए दोस्त 46 बोलते ना, हम तुम्हारा प्राण छीन लेंगे, 46 छीन लेंगे। आप टीवी सीरियल में वगैरह देखते होंगे, हम तुम्हारा प्राण छीन लेंगे, भाई साहब 46 छीन लेंगे, क्या? प्राण, मृत्यु, इस तरह आपको याद आ जाएगा। सिंपल है। देखिए धारा 49 है, इसमें वर्ष मास की परिभाषा। वर्ष मास का मतलब देखिए आप ब्रिटिश जो कि कैलेंडर है ग्रेगोरियन, उसको ये फॉलो करता हम हमारा भारत को, ठीक है, अधिकतर सब कंट्री। तो यहाँ पर दोस्तों 49 बताता है कि कौन सा मास वर्ष क्या होता है, ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। अब देखिए याद रखिए कैसे, यहाँ 49 आप बोलकर देखिए सेंस निकल जाए, 49 यानी कि 49 मास, थोड़ा सेंस निकलता, मास अर्थात महीना, ठीक है, 49 मास, इस तरह आप बोल देंगे तो ये याद आ जाएगा, सिंपल है। अब देखिए धारा है 51, इसमें शपथ की परिभाषा है, ठीक है। अब याद रखें कैसे, देखिए 51, ओ भाई 51, ओ भाई ये क्या कर दिया, 51 यानी ओथ, ठीक है, ओथ, ओ भाई ये क्या कर दिया, ओथ, ओ भाई 51 क्या कर दिया, ओथ कसम क्यों ले रहा है भाई, ठीक है, इस तरह याद आ जाएगा। दोनों लेटर का दोस्तों याद आ जाए, ओ भाई, ओ से ओथ आ जाएगा, 51 ए क्या कर दिया भाई साहब, ओके। देखिए धारा 52 है, इसमें सद्भावना, सतर्कता और ध्यान, यानी इसका मतलब है दोस्तों क्या है कि कोई भी पुलिस, डॉक्टर या फिर बैंक कर्मचारी या अन्य कर्मचारी अपना वो ध्यान से काम करें, अपना ठीक काम को अंजाम दें सतर्कता पूर्वक ध्यान से, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई डॉक्टर के पास गए, बुखार आ रहा, सूजी वो लगा रहा, पकड़ के हक दिया, ऐसे भैंसी जैसे, ऐसे नहीं कर सकते कि जानवर जैसे बिल्कुल से हक दिए, ऐसे नहीं कर सकते, बिल्कुल से आराम से लगाएगा, जो भी रूल है उसका लगाने का। ये सारे कुछ आते हैं किसमें? सद्भावना, मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पुलिस का जो भी काम है वो भी अपना करे, मतलब इधर उधर का नहीं, ये सब आते हैं सद्भावना, सतर्कता और ध्यान में। अब देखिए याद रखें कैसे, यहाँ से 52 भावना सेंस दे रहा, 52 भावना का मतलब आप समझ सकते हैं, भावना, सद्भावना, भावना 52, इतना बोल लेंगे तो ये याद आ जाएगा, सतर्कता, भावना, ठीक है। अब देखिए हमारे अध्याय 2 समाप्त होता है, अब अध्याय 3 की ओर चलते हैं, ठीक है, जिसमें है दंड की परिभाषा, जो कि धारा 53 से 75 तक चलती है। याद रखें कैसे, देखिए 53 में क्या है, दंड के प्रकार हैं, और प्रकार कितने प्रकार के? 5 प्रकार के हैं। मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, एक देखिए आजीवन कारावास होता है, एक कारावास होता है, ठीक है। एक संपत्ति का संपन्न, इनकी संपत्ति भी हड़प सकती है सरकार, और जुर्माना एक है। इसको आप इस तरह याद कर सकते नहीं, 53 आता, 53 बोलो, तेरा दंड ना माफ करने योग्य नहीं, तेरा दंड माफ करने योग्य नहीं, इस तरह आपको याद आ जाएगा, बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से समझ जाएंगे ये सारे कुछ आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। बस आप इतना याद रखिए कि हाँ 5 प्रकार के, याद रख लीजिए 5 प्रकार के दंड के परिभाषा हैं, वो दंड कौन कौन से हैं, और ये 75 तक होते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला है, देखिए यहाँ पढ़ते हैं हम 54, ठीक है, मृत्यु दंड का लघुकरण, यानी कि दोस्तों यहाँ पर प्रकार दिए हैं और यहाँ पर उसका लघुकरण, ठीक है, छोटा करना। देखिए 54 में मृत्यु दंड का लघुकरण, ध्यान से देखेंगे दोस्तों याद हो जाएगा। अगला देखिए धारा 55 में आजीवन कारावास का लघुकरण, यानी कि 14 वर्ष, जैसे कि आजीवन कारावास है उसको 14 वर्ष में कन्वर्ट कर देंगे। कौन कर सकते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति जैसे कर सकते हैं। हमें कौन से आर्टिकल में हमने याद करवाया था? 72 में, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा। देखिए अगला क्या 60 है, 60 का में धारा क्या है? साश्रम, यानी कि दोस्तों कारावास होते हुए तो वहां आप काम करेंगे या नहीं, ठीक है। और एक साधारण कारावास होता है कि अवधि में अंतर कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रहेगा। अगर थोड़ा सा आपको हिंट दूं मैं, तो देखिए यहाँ पर आता 60, बोलो 60 मिनट, आप 60 मिनट में 1 घंटा होता है, उसमें कम ज्यादा कर सकते हैं। 60 मिनट में बोलते ना 60 मिनट लगेगा कि 60 मिनट के ऊपर या कम, मतलब कमी अवधि में कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप लिंक कर सकते हैं। देखिए धारा 63 है जुर्माना की रकम दोनों, और इसका मतलब है दोनों पक्षों को देखकर, यानी कि दोस्तों होता क्या कि एक कोई गरीब है, एक कोई अमीर है, पता लगे आप उल्टा कर दे, गरीब वाले को इतना रकम पे करना पड़ेगा और जो अमीर है उसको छोटा, ऐसे नहीं, मतलब दोनों को पक्षों को देखते हैं कौन मतलब हो सकता है, ठीक है, इसके काबिल। तो यहाँ पर जुर्माना की रकम 63 बताता है, बोलते ना 63,
तेरे साथ चलूंगा भाई तो मुझे भी जुर्माना देना पड़ेगा। तेरे साथ मैं नहीं चलूंगा वरना मुझे जुर्माना की रकम पे करना पड़ेगा। ये तेरे साथ का मतलब है दोनों पक्ष, ठीक है, दो होंगे। अगर तेरे साथ मेरे साथ मतलब दो लोग होंगे ही अगर ऐसा बोलता है तो इस तरह दोस्तों आप कंफर्म कर सकते हैं। देखिए अगला दोस्तों क्या है, 64 है, जुर्माना न देने पर कारावास। अगर आप जुर्माना नहीं दे रहे हैं तो उसमें आपको कारावास होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, 66 है, उसके प्रकार जुर्माना न देने के प्रकार। अगर आप जुर्माना नहीं दे रहे हैं तो उसके प्रकार हैं, आपको कौन सा कितना बड़ा जुर्माना है, आपको सश्रम कारावास होगा या साधारण कारावास होगा, ये इसके प्रकार किसमें है, 66 में, ठीक है, 66 में। अब देखिए अगला क्या है, 67 है, जुर्माना न देने का अनुपात। अर्थात दोस्तों इसका मतलब हुआ अगर आप जुर्माना नहीं दे रहे हैं तो आपको कारावास होगा, लेकिन कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि अगर आप 50 रुपए तक नहीं जुर्माना देते तो आपको 2 माह तक कारावास होगा। इसके ऊपर 50 से 100 रुपए अगर बीच में रकम है तो आपको 4 माह की कारावास होगा। अगर इससे आप 100 के ऊपर जाते हैं तो आपको मैक्सिमम 6 मंथ तक रहेगा कारावास, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, 69, जुर्माना देने पर कारावास खत्म होना। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जुर्माना देने पर, अर्थात आप मान लीजिए कारावास तो भुगत ही रहे लेकिन हम बीच में पे कर दिए, ठीक है, जो भी रकम बचती है तो आपको वहां से आपका कारावास खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ चुके होंगे दोस्तों। अब देखिए इसको याद रख सकते हैं, 69 तो मतलब 69 का निकलता है, 69 मतलब तर जाना 69 तर जाना अर्थात खत्म हो जाना, इस तरह का सेंस निकलता है भाई साहब। अगर 69 मतलब 69 तर आप कब जाएंगे, जब आप कारावास से मुक्त होंगे। और मुक्त कब होंगे, जब आप जुर्माना दे देंगे, ठीक है, याद हुआ ना दोस्तों। 69 आप तर जाएंगे कब, जब कारावास से आ जाएंगे, यानी खत समाप्त हो जाएगा। और ये कब होगा, जब आप जुर्माना जो राशि होगा उसको पे करेंगे, जो भी बचती है, ठीक है। अब देखिए 71 आता है, कई अपराधों से मिलकर बना अपराध। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, इसका ये अर्थ हुआ, अगर आप देखिए मान लीजिए किसी को लाठी बिल्कुल हौकते ही चले जा रहे हैं, लगभग 50-100 मार दिए। अगर जो उसमें लगता अगर अपराध होता है माना जाएगा तो दोस्तों आपको एक ही लाठी के लिए माना जाएगा। अपराध अगर मिलेगा तो कम, जो कि एक ही लाठी के लिए मिलेगा। इस तरह दोस्तों आप समझ सकते हैं। देखिए अगला क्या, 72 में इसके व्याख्या की गई है तो कैसे क्या होते हैं। जैसे सबसे कम वाला अपराध के लिए एक व्यक्ति है, वो ऐसे किया, कई ढेर सारे अपराध कर दिए, लेकिन उसको जो सबसे कम होगा वही माननीय होगा। इस तरह आप समझ सकते हैं। ये व्याख्या करता कौन, 72, ठीक है, 72 सिंह करता है। आगे आता है धारा 73, एकांत परिरोध, यानी सबसे अलग। आप देखिए ये इसका मतलब है कि देखिए आप देखते होंगे सेल में कि एक अलग व्यक्ति बिल्कुल से रहता है, सेल होता है, जेल होता है, तो सबसे अलग होता है। यानी कि बोलते ना कि लगभग 10-20 एक साथ रहते हैं एक सेल में, लेकिन एक कोई ऐसा रहता है कि बिल्कुल उसको एकांत किए होते हैं, एकांत परिरोध, बिल्कुल एकांत बंद किए होते हैं। तो ये कौन बताता है हमें, ये 73 बताता है। इसको याद आप रख सकते हैं। देखिए 73 आता है, 73 यानी कि दोस्तों बोला 73, ये एक व्यक्ति है कोई ऐसे, आप समझिए। तो इसको बोलते 13 हत्या, एक ये है तो ये बोलते हैं इसको 13 हत्या मैं कर दूंगा, 73 13 हत्या कर दूंगा। अगर हत्या हो जाएगी तो भाई ये अकेले हो जाए, एकांत यानी अकेलापन महसूस करेगा, अकेले हो जाए, वो ट्रिक है दोस्तों, याद रखिएगा। 73 इन 13 हत्या कर दूंगा तो भाई वो अकेले हो जाएगा। अकेले का मतलब एकांत, तो यहाँ से 73 आपको भली बात पता हो जाएगा, याद हो जाएगा। देखिए 74 आता है, एकांत परिरोध की अवधि, यानी कि अवधि क्या होगी उसके, ये सारे कुछ कौन बताता है, धारा 74 बताता है, ठीक है। तो उसको दोस्तों जस्ट आप याद रख सकते हैं, 73 74, 73 13 हत्या कर दूंगा तो वो अकेला हो जाएगा, हत्या हो जाएगी तो अकेला हो जाएगा, ओके। और वो 74 में उसका क्या अवधि बताता है। तो आई होप दोस्तों ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा बहुत ही बेहतरीन से तरीके से। इनमें थोड़ा सा डाउट रहेगा लेकिन आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, आप कोई भी अंक बोलकर देखिए तुरंत याद आ जाएगा, ठीक है। कोई 46 45 बोले 46 छिया लेगा, क्या छिना लेगा, मृत्यु मतलब प्राण छिना लेगा। कोई 40 बोलता 40 चलते बोलते आप किसी को गाली गलौज नहीं कर सकते, यानी कि अपराध वो भी होगा। अब आप समझ सकते हैं 52 यानी कि 52 भावना से निकलता है, यानी सद्भावना। इस तरह दोस्तों आप किसी कोई भी अंक बोलेंगे तो तुरंत उसका आंसर निकल कर आएगा। इसी तरह दोस्तों हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी, बस आपका सपोर्ट चाहिए। और क्लास कैसी लगी जरूर फीडबैक दीजिए। मिलते इस तरह के धांसू ट्रिक के साथ अगली क्लास में। आपका सपोर्ट हमारा प्रयास। जय हिंद, जय भारत।